हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में प्रश्न संख्या 3 किस टाइप का होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रश्न संख्या 3 है वो एक्सरसाइज 2.2 या 2.4 से ही आता है। मोस्टली ज़्यादातर जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे गए वो 2.2 या 2.4 से पूछे गए हैं। और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से इनको डाउनलोड कर लीजिए और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। बाकी मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, वो आता है कि दी गई परिमेय संख्याएँ, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यदि शांत है तो लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दशमलव प्रसार इन संख्याओं के जो दशमलव प्रसार वो शांत है या अशांत है, उसके बारे में लिखना है। अगर यदि वो शांत है तो उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना भी है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखेंगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसके लिए सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना है, हर यदि परिमेय संख्या का अगर हर किस फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 5 की पावर किसका n, यहाँ आना आएगा ये n रूप का हो तो शांत होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी ये हर है, जितने भी हर हैं इन परिमेय संख्याओं के, अगर इनके गुणनखंड करने पर उनका जो रूप आता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होता है, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, हमेशा शांत होगा। ध्यान रखेंगे n का मान 0 भी हो सकता है, या तो 2 की जो हर के गुणनखंड करेंगे या तो केवल 2 आए, उसके 2 इंटू 2 के रूप में आए, या 5 इंटू 5 के रूप में, या 2 और 5 दोनों के रूप में आए, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, और ये ध्यान रखेंगे, श्योर ही मान के चलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है शांत प्रकृति का ही होता है। जैसे ये है 13/25, तो हर हमारा क्या है, इसमें हर है हमारा 25। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। तो हम लिख सकते हैं कि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ n क्या है हमारा, n की पावर कितनी है 2, n के n तो कितना होगा आपका, कितना होगा 2, और m कितना होगा आपका 0। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो लिख देंगे हम दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा आपका, शांत होगा। अब इसका आधा नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया। आधा नंबर इससे पूछा था कि इसको दशमलव रूप में भी आपको लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 13/25। तो हमारे पास क्या आया था 13 इसको लिखे हमने 5 की पावर 2। तो ध्यान रखें इसमें 5 की पावर 2 है, लेकिन 2 की पावर नहीं मिली हमें। तो 2 की देखो, 2 की पावर m 5 की पावर n, इस फॉर्म में लेके आना हमें। तो हमें 2 की पावर यहाँ पर भी इतनी रखनी है कि 5 की पावर हो जाए। तो हमें क्या करेंगे, 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 की पावर 2 से देखो 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो ऊपर 2 की पावर 2 और नीचे भी 2 की पावर 2 से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 13, और 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, और यहाँ देखो 5 और 2 दोनों की पावर हो गई, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर, दोनों की पावर कितनी हो गई 2, और 13 4 जा 52 अपॉन में 10 की पावर कितनी हो गई 2। तो हमें पता है 10 की पावर कितनी है, मैक्सिमम यहाँ 2 है, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो यानी 52 यहाँ डिजिट गिनेंगे 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव रूप। अगर पावर 3 होती तो कितने डिजिट गिनते हम, 1 2 3 ऐसे 3 गिन देते हैं। इसी प्रकार जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये क्या है 14588 625। तो हर क्या है हमारा 625, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 4। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव जो हर है वो किस फॉर्म में है, हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, n रूप का है। बस ध्यान रखेंगे कि या तो 5 के फैक्टर होने चाहिए, या तो फैक्टर क्या आने चाहिए हमारे पास 5 के या 2 के या दोनों के आने चाहिए। तो अब ये शांत आता है, ये क्या है दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है। तो लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको फॉर्म में बदलेंगे, दशमलव रूप में बदलेंगे। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 14588 अपॉन 6, इसको क्या लिख देंगे 5 की पावर 4 हो जाएगा ये हमारा। अब देखो 5 की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 नीचे भी
2 की पावर 4। तो देखो दोनों की पावर कितनी बन गई 4। तो नीचे तो 5 और 2 जा 10 है, 10 की पावर कितनी बन जाएगी 4। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है हमारे पास 1 4 5 8 और इंटू किससे कर देंगे 2 की पावर 4 का मतलब 16 से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 16 से इंटू करने के बाद वो रिजल्ट आएगा 2333408 अपॉन 10 की पावर 4। अब 10 की पावर कितना है, इसको 16 से इंटू करने के बाद ये आंसर आया और अपॉन में 10 की पावर 4 है। अब कितनी है पावर 4, तो कितने अंक के बाद आएगा 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाए तो हमारा आंसर आएगा 2 3 1 2 3 4। यहाँ पॉइंट लगेगा तो मतलब 0.3408 ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को थर्ड वाले क्वेश्चन को खुद करके देखना कि किस तरीके से होगा। इसका भी इजी तरीका, बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन एक और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, दूसरा टाइप इसी का कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक तो ये दशमलव प्रसार पूछा जाता है, एक दूसरा अगर ये नहीं आता है तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या तो आपको एलसीएम पूछा जाएगा या एचसीएफ। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से तो आपको दोनों एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सिखा देता हूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो क्वेश्चन दिया गया है 24 15 और 36 इससे क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। तो 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो देखो कितनी टाइम हो जाएगा 12 टाइम, फिर 2 से करेंगे 2 6 टाइम, 2 से करेंगे तो 3 टाइम और 3 1 जा 3। अब कर लेंगे हम 15 के। तो 15 का हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे, हमारे पास 3 से जाएगा तो 3 5 जा और 5 1 जा 5। अब कर लेंगे हम 36 के। तो 36 का क्या होगा, 2 से करेंगे तो 18 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 2 से करने मतलब हाफ कर दो डायरेक्ट, तो 2 का 9 टाइम 2 9 जा, फिर 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा तो इसका मतलब 3 से 3 का 3 टाइम और 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, हमारे पास 24 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार हमारे पास 15 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हमारे पास 3 इंटू 5। इसी प्रकार 36 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों में से एक पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो आपको बताया हुआ अभी ये क्या करते हैं, एचसीएफ में तीनों में से एक जो कॉमन होता है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसका मतलब 2 नहीं लेंगे। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 इसमें भी एक, इसमें भी देखो 3 है और इसमें भी क्या है एक 3 है। तो तीनों में एक एक 3 आ गए तो हमारे पास 3 आ गए। अब देखेंगे बात करते हैं 5 की। तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसका मतलब एचसीएफ तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो अधिकतम बार आया है उसे लेते हैं। तो इसमें 2 देखो 3 टाइम आया है, इसमें नहीं आया, इसमें 2 टाइम, तो मैक्सिमम कितने टाइम आया 3 टाइम, तो 3 टाइम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बात करते हैं 3 की। इसमें 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम और इसमें 2 टाइम आ रहा है तो हम 2 टाइम लिख लेंगे 3 इंटू 3। अब बात करते हैं 5 की। 5 1 टाइम ही आ रहा है तो 1 टाइम लिख देंगे। तो इसको इंटू करेंगे तो देखो 5 3 जा 15 यानी 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 360। इसी प्रकार बाकी के कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिए हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप इनको देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड। इसी में जो एक और अलग से पूछा जाता है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है इस तरीके से है, वो है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कीजिए। मतलब यह संख्या आपको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जो 18 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो उनकी घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम 196 के तो 2 से करेंगे। देखो 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 2 9 में 18, 1 बच गया 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 1 बच गया 18 हो जाएगा। 18 में 9, 2 9 में 18 9 बार। फिर देखो 49 आ गया। 49 किसका होता है 7 7 49, 7 का। फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। तो 196 के जो हमारे पास गुणनखंड आए वो कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो हमारे पास क्या आया 2 की पावर तो कितना हो गया आपके बताओ, 2 की पावर तो 2 हो गया हमारा, इंटू 7 की पावर भी कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, गुणनखंड, इनकी गुणनखंड कर लिया हमने कि घातों का योगफल, इनकी घातों का क्या करना है योगफल। तो देखो घातों का योगफल क्या आएगा हमारा, घातों का योगफल, क्या योगफल, और वो क्या आएगा हमारे पास। देखो इसकी घात कितनी है 2 घात प्लस इसकी घात कितनी है 2, तो हमारे पास योगफल कितना आ रहा है
4। तो घातों का योगफल कितना आएगा हमारा 4। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए। ध्यान रखेंगे घातों का योगफल पूछिए तो आपको पहले फैक्टर करने हैं, फिर उसकी कितनी घात है उन सभी घातों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इन जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या है हमारे घातों का योगफल। एक क्वेश्चन पूछा जाता था डायरेक्ट, यही क्वेश्चन इसी में पूछ लेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, सिर्फ 196 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपका अभाज्य गुणनखंड करने तो तब तक यहाँ तक क्वेश्चन करना है, इतना ही कर देना है। गुणनखंड पूछे तो, अगर योगफल पूछे तो उन घातों को योग करके भी आपको दिखाना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार पूछा गया है कि यदि P/Q परिमेय संख्या है, क्या है आपकी ये परिमेय संख्या है, तो Q के लिए क्या शर्त होगी कि वह ये Q के लिए, इस Q के लिए क्या प्रतिबंध होगा कि ये परिमेय संख्या क्या हो, शांत हो। तो ध्यान रखेंगे Q का जो प्रतिबंध होता है, Q का प्रतिबंध शांत होने के लिए, Q का प्रतिबंध और क्या होने के लिए, शांत दशमलव होने के लिए, शांत दशमलव होने के लिए क्या हो, वो प्रतिबंध क्या होगा, वो प्रतिबंध होता है कि Q क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का, क्या होना चाहिए, n रूप का। अगर इस रूप का है Q तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है आपका शांत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो Q के लिए क्या प्रतिबंध होगा कि P/Q क्या हो, शांत दशमलव प्रसार हो। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए Q के लिए क्या होना जरूरी है कि Q के जो गुणनखंड है वो किस रूप में होनी चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होंगे, तभी वो क्या होगी, शांत संख्या होगी। बाकी ये अन्य क्वेश्चन है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लेना और बाकी क्वेश्चन को आसानी से कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।